एक अच्छी वाइफ कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड वाइफ। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप एक अनमैरिड गर्ल हो जिसको अभी कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में शादी करनी है, आप जानना चाहते हो कि एक वाइफ का रोल आप बखूबी कैसे निभाओगी, और या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड फीमेल हो जो कि एक वाइफ है और जिनको लगता है वो बहुत अच्छी वाइफ नहीं है या वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं और एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हैं। तो इस वीडियो को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं बात करूंगी हमारी मैरिड फीमेल्स से जो अपने वाइफ वाले स्किल्स को अपडेट करना चाहती हैं, और थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगी हमारी अनमैरिड फीमेल्स से जो एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हैं शादी के बाद। थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। ऐसा वीडियो आपने ना कभी देखा होगा, जिस तरह की मैं बात करती हूँ बहुत रियल बात करती हूँ, ऐसा ना तो आपने सुना होगा। इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले वो मैरिड फीमेल्स जिनको अभी लग रहा है वो गुड इनफ वाइफ नहीं है या उनको और बेटर होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज़ कराया जाता है कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं है। अच्छी पत्नी बनने के लिए अभी कुछ और गुण हैं जिनको उन्हें सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, ऐसा कोई वीडियो है कि एक अच्छा पति कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। ऐसा क्या कमाल कर दें कि आपकी पत्नी आपसे खुश हो जाए, ऐसा क्या करे कि आपकी पत्नी आपकी तरफ आकर्षित हो। अपनी पत्नी का बेस्ट फ्रेंड कैसे बने। एक हस्बैंड को ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो हाउ टू बी अ गुड वाइफ, ऐसे लाइन लग जाएगी। अपने पति की बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, पति को खुश कैसे करें, ये करें, अच्छी पत्नियां करती हैं ये 10 चीज़ें 15 चीज़ें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हस्बैंड तो अच्छा ही है, औरत में ही प्रॉब्लम है। और फिर पता है जब आप ये बात करोगे तो आ जाएगा कि एक औरत बहुत शक्तिशाली है, वो ही घर बना सकती है, वो ही घर बिगाड़ सकती है, वो ही घर तोड़वा सकती है। एक औरत में ही शक्ति है, बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल मान लिया जी, बहुत स्ट्रांग है। घर बनाना और बिगाड़ना सब औरत के हाथ में है। तो जब वो इतनी पावरफुल है, जब पूरा घर उसी के हिसाब से चलता है, तो क्या आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हो उस फीमेल को, उस वाइफ को, कि हर चीज़ उससे पूछ के की जाए। घर के जो मेजर डिसीजंस हैं उसमें पूछना छोड़ो, उसको इन्वॉल्व भी करते हो कि भाई तुम भी अपना ओपिनियन दे दो या तुम्हारे ही हिसाब से होगा। वहां तो नहीं मिलती इतनी इंपॉर्टेंस। वहां तो कोई नहीं सोचता कि इसी के हाथ में है भाई, इसी ने घर बनाना है, तोड़वाना है, इस तरह पूछ लो कुछ चीज़ों को। वहां तो ऐसे दूध में मक्खी की तरह नई बहू को पूछते भी नहीं है कि बेटा ये कंस्ट्रक्शन घर में हो रही है, तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल स्टोर रूम बन जाएगा, उसके बाद में तुम चुप करके बैठो, अपने घर में करना ये सब, यहाँ मत करो ये बातें। लेकिन जैसे ही बात आएगी आप बोलोगे कि हस्बैंड के लिए ऐसे क्यों नहीं और मेरे लिए ऐसे क्यों, वहां पे आएगा कि तुम घर बना सकती हो, बिगाड़ सकती हो, सब तुम्हारे ऊपर है। मतलब रिश्ते का सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार एक वाइफ के कंधों पे डाल दिया। आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ ना बड़ी मॉरल पुलिस बैठती है और बहुत सारे ना कमेंट्स में उटपटांग बातें करते कि आप तो औरतों को भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं बहुत रियल बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल एंटी मेन नहीं हूँ, बट मैं प्रो फीमेल हूँ। मैं आप लेडीज़ को ये बताना चाहती हूँ कि आप किस जाल में फंसे हुए हो, कहाँ जी रहे हो। अपनी आंखें खोलो, क्योंकि बहुत अनहैप्पीनेस है रिलेशनशिप्स में। ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इज्जत है और ना ही खुशी है। लोग बस रह रहे हैं रूममेट्स की तरह एक घर में एक साथ, बट खुशी नहीं है। उसकी वजह से स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लेडीज़ की हालत ख़राब है भाई। कोई तो बोलेगा कि सब मुंह पे जिप लगा के बैठे रहेंगे, सब अच्छा अच्छा, ऑल्सो गुड गुड गुड। कोई तो बोलेगा, मिलता है बैकलैश मिले। मैं तो सच बोलूँगी और आप मेरा सपोर्ट करेंगी कमेंट्स में ये बता के कि हाँ ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपकी आवाज़ बन रही हूँ तो मेरी आवाज़ को सपोर्ट तो करो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उन महिलाओं के साथ शेयर करो जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक मिडिल क्लास में बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे वीडियोज़ की बहुत ज़रूरत है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मुझे भी रात को 2 बजे तक दारू पीनी है पब में, बार में बैठ के, मुझे भी हर रोज़ बॉयफ्रेंड चेंज करना है, मुझे भी सुट्टा मारना है, मुझे भी बगैर कपड़ों के घूमना है। ये वाली बातें हो रही हैं इक्वालिटी पे। मतलब फेमिनिज्म के नाम पे बड़ा गंद घुला हुआ है। ये रियल बातें तो कोई नहीं कर रहा। लड़कियों को अच्छी वाइफ बनना है, मतलब जिंदगी का ड्रीम क्या है, मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है, दैट्स इट। आप इस बात को समझो
कि कोई भी रिश्ता दो लोगों से बनता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, दो लोग आते हैं तो रिश्ता बनता है। उसकी सारी जिम्मेदारी एक काउंटर पार्ट पे आप नहीं डाल सकते, एक जेंडर पे आप नहीं डाल सकते कि वाइफ ही करेगी, हस्बैंड का क्या कोई रोल नहीं है। अब वाइफ को मजबूरी क्यों हुई ऐसे वीडियो देखने की? क्योंकि कई बार वो बहुत चिल्ला देती है। ऑफ कोर्स वो मेंटली बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है, तो अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है वो फट पड़ती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन में काफ़ी कुछ बोल जाती है। किचन में जब उसको गर्मी में काम करना पड़ता है, खुशी नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा सुनाती है सबको कि मैं ही अकेले लगी रहती हूँ, मैं क्या करूँ। वो एक्चुअली अंदर से खुश नहीं है। अब सोचो, अगर एक फीमेल को शादी के बाद जिस दिन अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड्स हैं, पैरों में दर्द है, कुछ भी महसूस हो रहा है, और हस्बैंड आके बोले आज आप मत उठो, मैं बना देता हूँ ब्रेकफास्ट, आपके पैरों में दर्द है, या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कपड़े बाहर सुखा दूंगा, कोई बात नहीं, आज खाना मैं बना लेता हूँ, आज आप मत बनाओ, तो क्या तब भी लेडी बिटर होगी? नहीं, वो खुश होगी। शी विल फील लव्ड, शी विल फील केयर्ड फॉर। उसको कितना अच्छा लगेगा। फिर रिश्ता कैसा होगा? क्या तब भी बिटर होगा? क्या तब भी वो एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर वो चिल्ला रही है, वो बहुत बिटर है, उसके अंदर बहुत एंग्जाइटी है, बहुत गुस्सा है, इट इज़ बिकॉज रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी कमी चल रही है, तभी तो वो उसको आउटबर्स्ट हो रहे हैं। जब आपको लगता है कि वो पागल है, वो अच्छी बीवी नहीं है, तो आप ये भी तो देखो आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो एक अच्छी वाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, जो कि हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे ही होते हैं। हस्बैंड को कोई एफर्ट नहीं करना, सारा वाइफ पे डाल दिया। हस्बैंड रात को 2 बजे आए तो भी ठीक है, हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो भी ठीक है, हस्बैंड रोज़ दारू पी के आए तो भी ठीक है, हस्बैंड कोई काम धंधा ना करे, बीवी कमाती है उसके पैसों पे ऐश करे तो भी ठीक है, हस्बैंड अपनी मम्मी के चरणों में बैठा रहे, बीवी को पूछे भी नहीं तो भी ठीक है। हस्बैंड के लिए सब ठीक है। औरत को अच्छी वाइफ होना चाहिए, और अच्छी वाइफ का मतलब है सैक्रिफाइस की देवी, जो अपने बारे में नहीं सोचती, जो सारी खुशियों का बलिदान करती है, जो सब कुछ त्याग देती है, जिसको ना प्यार चाहिए ना इज्जत चाहिए, जो अपना शरीर टूटा हो फिर भी घर संभालती रहती है, मुंह पे ताला लगा के गधे की तरह सारा दिन बोझ, कोलू का बैल होता है ना, कोलू के बैल की तरह वो दिन भर लगी रहती है। ये होती है अच्छी वाइफ। मिल गई आपको डेफिनेशन? वीडियो को ख़त्म कर दें यहाँ पे। यही डेफिनेशन है, देख लो, आप किसी से भी पूछ लो, जाके पूछो अपने घर की बड़ी लेडीज से, वो यही कहेंगी बेटा त्याग बलिदान सब चीज़ें छोड़ देने वाली लेडी ही एक अच्छी वाइफ हो सकती है। आपको एक्सेप्टेंस है इस चीज़ के लिए तो ठीक है, यहीं छोड़ दो इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है डेफिनेशन, अगर आपको लग रहा है नहीं ये मतलब ये क्या है, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सैक्रिफाइस किए जा रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रही हूँ, एडजस्ट किए जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना प्यार है, ना खुशियाँ हैं, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, फैमिली में मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो डेफिनेटली आपको ये आगे देखना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि रिश्ते दो लोगों से बनते हैं, आप अकेले कोई यहाँ पे भगवान नहीं हो कि सब समेट लोगी। आपके हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा है ये डिसाइड करने में कि आप कैसे बिहेव करोगे। आप एक अच्छी वाइफ तब बनोगी जब आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, जब आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, आपकी केयर की जाएगी, आपका ओपिनियन लिया जाएगा, आपको प्यार किया जाएगा, आपको एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप अपने आप नेचुरली अच्छी वाइफ होगी। कोई भी लड़की अपने घर से ये सीख कर नहीं आती कि मुझे उनको जाके बुरा भला बोलना है। हर लड़की, एंड आई कैन गारंटी इट फॉर 95%, बाकी 5 का मुझे नहीं पता, एक नॉर्मल घर से आई हुई लड़कियां ऐसे ही सोचती हैं कि मैं जाके उस घर को जन्नत बना दूंगी, मैं अपने पति को इतना प्यार करूंगी, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी, उसके पेरेंट्स की इतनी इज्जत करूंगी कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट सडनली सब कुछ बदल जाता है। वो कुछ दिन बहुत कोशिश करती है, वो नए नए खाने बनाने की कोशिश करती है, वो घर पे भी बेस्ट एकदम साज सज्जा की कोशिश करती है, वो इन लॉज के लिए भी एक्स्ट्रा माइल जाती है। मदर इन लॉ के पैर में दर्द है, लाओ मैं मूव लगा दूँ, अरे अरे आप भारी सब्जियां क्यों उठा के ला रहे हो, लाओ मुझे दे दो। फादर इन लॉ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं, वो हल्दी वाला दूध पीते हैं, सबका सब कुछ करती है, कुछ दिन कुछ महीने कुछ साल वो बहुत ज़्यादा कुछ करती है, एक्स्ट्रा जाके करती है, अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे भी करती है। पर जब उसको दूसरी तरफ से वैसा नहीं मिलता तब वो परेशान हो जाती है, और वहाँ उसकी बिटरनेस शुरू हो जाती है। लेडीज़ के अंदर
बहुत बिल्डअप इमोशंस होते हैं, फिर जो फट के निकलते हैं कुछ सालों बाद, और तब आपको लगता है ये तो अच्छी वाइफ नहीं है। हर लड़की एक अच्छी वाइफ ही बनना चाहती है। अब जब आपको रिश्तों में इक्वालिटी नहीं दिखती तो आपकी अच्छाई फिर गई साइड में। अब आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं हूं, मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, यहां प्रॉब्लम आती है। ये आप मैरिड फीमेल्स की सच्चाई थी, आई होप आप समझ गए। अब वो गर्ल्स जो शादी करने वाली हैं और जो सोच रही हैं मैं एक अच्छी वाइफ बन जाऊंगी, आप रिलेशनशिप में 50% ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बाकी 50 तो वहीं आएगा। आपका जो भी फियांसे है, बॉयफ्रेंड है, या अभी कोई भी नहीं है जिनसे आप शादी करने वाले हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे आपके बिहेवियर पे, आपका कैसा रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये वहीं से डिसाइड होगा। तो आप अपने पे बस 50% ये काम कर सकते हो कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। गर्ल्स, मैं आपको बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। जब आप अपने आप में कंप्लीट होते हो तब आप रिश्तों में बेहतर अपने आप को इन्वेस्ट कर पाते हो, डील कर पाते हो। होता क्या है कि हम खाली हैं अंदर से, और हम रिश्तों में दूसरे पार्टनर से खींचना चाहते हैं। दोनों के कप खाली है, वो उसमें जो 2 बूंद पानी पड़ा उसमें वो उसमें से खींच रहा है, वो उसमें से खींच रहा है। टेंशन है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, कोई भी कंप्लीट नहीं है। तो गर्ल्स, पहले आपको कंप्लीट होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। इंडिपेंडेंट मतलब कि आपके इमोशंस अपने कंट्रोल में है। अगर आपकी जिंदगी में कोई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं है तो उससे कोई खालीपन नहीं है, आप अपनी कंपनी भी इंजॉय करते हो। आपको पैसों के लिए किसी और के जेब में नहीं देखना कि कोई आपको नीचा दिखा दे। आप इतना कमाते हो कि अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीद सकते हो। आप मेंटली इतने साउंड हो कि कोई टॉक्सिक इंसान आपको पागल होने की हद तक नहीं पहुंचा देता, और उसमें लगता है बहुत ज़्यादा काम। मैरिज सिर्फ एक माइलस्टोन है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस मैरिज को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बना देते हैं। लोगों का टारगेट क्या है? अच्छी वाइफ बनना, मतलब कुछ और नहीं बनना ज़िंदगी में। आपको कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं जाना, आपको एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी, आपको सीए नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, आपको एक अच्छी वाइफ बनना, यही टारगेट है। जैसे क्लास 10 करनी है, क्लास 12 करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, क्या वहीं पे रुक जाते हो? डिग्री ली, आगे बढ़े? ऐसे ही शादी है, इट्स अ माइलस्टोन। जर्नी आपकी ग्रोथ की है। इसमें पढ़ाई होगी, क्वालिफिकेशंस आएंगी, शादी होगी, रिश्ते आएंगे, बच्चे होंगे, आप पेरेंट बन जाओगे, आगे बढ़ते जाना है। आपको पता है एंड क्या है? इस पूरे में आप कितने खुश हुए, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मैटर करता है। इसको सारा शादी से मत जोड़ दो कि सब कुछ लाके बस शादी में छोड़ दिया। नहीं, ये होगा, ये डिसाइड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स को। तो शादी ये डिसाइड करेगी कि आप कितने सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हो तो आप भी गलत ही हो जाओगे। आप मेंटली अगर वीक हो तो आप ऐसे ही बहुत एंगर इश्यूज के साथ में, बहुत एंग्जाइटी के साथ में जियोगे, जिंदगी में खुशी बिल्कुल नहीं होगी। एक अच्छी वाइफ कोई पोजीशन नहीं है जहां आपको प्रमोट होना है सिंगलहुड के बाद। आपको एक बेहतर फीमेल बनना है, एक इंडिपेंडेंट फीमेल बनना है जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता, जिसके इमोशंस के साथ कोई खेलता नहीं है, जो इतनी समझदार है कि अपने लिए एक सही पार्टनर चुन सके कि कहीं वो उसका अनड्यू एडवांटेज तो नहीं उठा रहा। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप आगे चलकर एक वाइफ का रोल भी वही है जो आपका ऑफिस में एक रोल है। अगर सपोज आप एक टीचर हो तो एक टीचर का कितना रोल है? जितने घंटे वो जॉब पे है उतना एक रोल है कि हाँ वो स्कूल कैसा है, आपको पे कैसे कर रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपये में नौकरी कर रहे हो तो आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे। यहीं पे आपके बड़े स्कूल में जॉब लग जाती है, वो 50,000 दे रहे हैं तो आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। समझ रहे हो डिफरेंस? तो आप एक अच्छी वाइफ होगे कि नहीं, ये आपका पार्टनर जिस फैमिली में आप जाते हो वो डिसाइड करता है। इसको सिर्फ एक माइलस्टोन समझो। काम हमेशा खुद पे ही करना है। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं हमारे बिहेवियर्स को। अपने आप को क्रिमिनल समझना बंद कर दो। अभी हाँ, मैं दोनों से बात कर रही हूँ, मैरिड फीमेल से भी, अनमैरिड से भी। आपको बहुत बार ऐसा नीचा दिखाया जाएगा कि तुम अच्छी नहीं हो। दूसरा इंसान कितना अच्छा है आप अपनी आंखें खोल के देखो। आपको रिश्तों में से कितना मिला है
ये आप सोच के देखो। हस्बैंड्स की फिर भी एक लाइफ होती है, वो कभी हाउस हस्बैंड्स तो नहीं होते, हमेशा जॉब होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो दे आर ऑलवेज बिजी। लेडीज ना सारा कुछ रस, सारा जूस उसी रिश्ते में से निकालने में लग जाती हैं, इसीलिए अनहैप्पीनेस है। काम करना है खुद पे, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करें, क्योंकि कुछ सालों के बाद ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी अच्छी वाइफ थे, आपने जूते पॉलिश करके दिए थे कि नहीं, हस्बैंड को सुबह आलू के पराठे बना के दिए थे कि नहीं। इन कामों को सिर्फ करना है क्योंकि जिम्मेदारी है, इनमें से खुशी नहीं मिलती है, खुशी वाले काम है ही नहीं। काम तो आपको खुद पे करना है। एम बेस्ट वाइफ बनना नहीं है, एम है अपना बेस्ट वर्जन बनना, कि जब आप 60 साल 65 साल 70 के हो जाओ, पीछे मुड़ के देखो तो प्राउड फील कर सको, मैंने कमाल किया था यार। और आपके बच्चों को एक रोल मॉडल मिल सके कि देखो मम्मा कैसे यहाँ तक आई हैं। अगर वो दुखियारी मम्मी जो आपने सबने अपने घर में देखी हैं, हाय मैंने तो बच्चे पाले, मेरे तो किसी परवाह नहीं किसी ने की, मेरे को तो सास भी खराब मिली, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही करते थे, तुम लोग भी नहीं पूछते, ओहो आपको वही बनना है, नहीं बनना। तो ये अच्छी वाइफ बनने के लिए कॉम्पीट करना बंद कर दो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, ये चीज़ें साथ साथ चलने दो। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर भी डिसाइड करता है। और पता है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, जब आपकी लाइफ में कुछ हलचल होती है, जब आप कुछ कर रहे होते हो, इस महीने में 50,000 कमा रही हूँ, अगले महीने मुझे 70 कमाने हैं, उससे अगले मुझे 1 लाख कमाने हैं, मैं आज इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मुझे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब चेंज करनी है, या फिर मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना चाहती हूँ। जब आप कुछ कर रहे होते हो तो नेचुरली जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, वो आपकी लाइफ में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। आज नहीं है तो कल हो जाएंगे, क्योंकि आपका कप खाली नहीं है। एक भरा हुआ कप सिर्फ छलकाता है, वो अपने आप आ जाएंगे। असल में रिश्ता शुरू ही तब होता है जब दो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि डिपेंडेंस की वजह से लोग जुड़े होते हैं। ना, दो इंडिपेंडेंट लोग एक भरपूर खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। डिपेंडेंट लोग बस एक दूसरे को खींचते हैं और बहुत टेंशन होता है और रोज झगड़े होते हैं और उसमें से कुछ नहीं निकलता, अनहैप्पी अजीब सा परिवार होता है। अगर आपको भी एक हैप्पी फैमिली बनाना है और आपको भी इसी में खुशियां ढूंढनी है, तो अपने आप पे काम करना शुरू कर दो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे काम करना शुरू कर दो। इस चैनल का सिर्फ यही मकसद है, इसमें हर वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाते हो ये मैटर करता है, और फिर आप एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बहू, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी माँ, एक अच्छी एम्प्लॉय सब बन जाओगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ कुछ बातें समझ आई, कुछ क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिनको ज़रूरत है एक ऐसी इंसाइट की, जो आपको अभी तक तो कहीं नहीं मिल रही इंटरनेट पे। हाँ, इसके बाद अगर कोई ऐसे ही वीडियोस बनाने लगे तो मैं कह नहीं सकती। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, और अपने से प्यार करते रहिए और अपने बेस्ट वर्जन बनने में लग जाइए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। नमस्कार।